नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन। तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अब जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि बीजेपी अब आगे की रणनीति को देखते हुए बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन, और अब एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं, बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। तो एक नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखी गई है। हालांकि बीजेपी की रणनीति कई बार आगे के चुनावों को देखते हुए, वहां के समीकरण को, संगठन को देखते हुए ये तय किए जाते हैं। तो बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, और अब नई जिम्मेदारी उनको मिली है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। इस वक्त जुड़ चुके और जानकारी के साथ पीयूष, नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आप तक पहुंच रही तो जानकारी दीजिए। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, एक नई जिम्मेदारी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पीयूष, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये आप आधिकारिक के तौर पर जानकारी सामने आ गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला ले लिया है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। नितिन नवीन हाल ही में हमें देखा, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, वो मंत्री भी बने, और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि वो वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो कुछ जिसके बाद जो है और बदलाव बीजेपी के अंदर देखे जा सकते हैं। और ये फैसला तब लिया गया है जब कई अलग अलग प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उनको नियुक्त किया गया। पंकज चौधरी को भी नियुक्त किया गया, वो भी बने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष। और इससे पहले कई अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हैं संगठन तौर पर वो हुए। तो और अब सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि ये नाम जो है चौंकाने वाला नाम है। अब तक किसी ने इस पर कयास नहीं लगाया था कि नितिन नवीन हो सकते हैं। कई बड़े बड़े नाम जो है उनकी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। और इसको लेकर एक चिट्ठी भी जारी की गई है, जिसमें जो चिट्ठी जो अरुण सिंह के द्वारा जारी की गई है उसमें साफ तौर पर नाम लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं नितिन नवीन, अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। और ये बहुत बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहा है।
अभी कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था किस तरह से बिहार में चुनाव हुआ और एक बम्पर जीत एनडीए को मिली है। और इसमें कहीं ना कहीं जो जेडीयू और बीजेपी का तालमेल रहा और जिस तरह से नितिन नवीन का भी रोल इसमें रहा, वो कहीं ना कहीं दर्शन निकल के सामने आता हुआ आ रहा है। अब नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। इससे पहले पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बड़े नाम जैसे मनोहर खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और कई नामों की चर्चाएं जो है लगातार होती रही, लेकिन संगठनात्मक चुनाव नहीं होने की वजह से किसी का नाम निकल के सामने नहीं आ रहा था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही संसद भवन के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें बीएल संतोष के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। उसके बाद पंकज चौधरी का नामांकन हुआ यूपी अध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। और अब जब ये सभी नियुक्तियां हो गई हैं और जो 50% से ज्यादा राज्यों के चुनाव होने का जो संविधान में लिखा है बीजेपी का, वो भी काम पूरा हो गया, तो उसके बाद नितिन नवीन को जो है अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है चुन लिया गया है। उनकी एक आधिकारिक नियुक्ति जो है वो हो गई है और ये फैसला कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। एक कायस्थ समुदाय से आते हैं, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन चौंकाने वाला ये नाम है श्रेया, क्योंकि कहीं इनके नाम की चर्चा नहीं थी। नितिन नवीन अचानक से एक नाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं फिलहाल। देखिए अर्पिता, आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कर चुकी है। जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ये बहुत बेसिक है और भारतीय जनता पार्टी कई बार ये कर चुकी है। ये जो नाम है ये बिहार से आया है और बिहार से लगभग 20 से 25 सालों से ये बिहार से हमने देखा है कि किस उससे बीजेपी के अंदर है और अलग अलग पद जो है उसके ऊपर नितिन नवीन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि एक अब ऐसे आदमी को बैठाना है यहाँ पे जो कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से जानते हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी भारी बहुमत से जीत जो बिहार के अंदर हुई है उसमें घर घर जाना और जो स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर भी इनका एक बड़ा रोल रहा था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक ऐसे आदमी को लेके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाह रहे थे जो आरएसएस को भी बखूबी जाने और जो ये चीज भी जाने कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले समय में किस तरीके से आगे लेके जाना है, क्योंकि बहुत क्रूशियल इलेक्शंस की अगर बात करें, खासतौर से बीजेपी के लिए, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो कैसे आपको आगे जाना है उसके संदर्भ के अंदर ये नाम आया है। और ये बात देखिए एकदम सही है कि ये वो नाम है जो चर्चाओं में कहीं भी नहीं था। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि बातें हो रही थी, अलग अलग नाम भी सामने आ रहे थे, जैसे पंकज चौधरी का नाम अचानक से पिछले एक हफ्ते के अंदर उस नाम ने तूर पकड़ी, उसी तरीके से ये एक एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड नाम अब आपके सामने आया है। देखिए 4 बार की विधायक 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की और पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया। तो फिलहाल एक ऐसा चेहरा, रोहित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रोहित, एक ऐसा चेहरा बिहार से उठकर अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और कहते हैं जब किसी को चुना जाता है, हालांकि बीजेपी तो सरप्राइज देती है, उसके लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन कोई चेहरा अगर सामने आता है तो उसमें कई मेरिट होती हैं। अगर नितिन नवीन के मेरिट को समझना हो तो वो क्या है? देखिए पिता, सबसे पहले ये समझिए, नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो ये एक बहुत, कह सकते हैं कि एक शिफ्ट है। जिस तरीके से बीजेपी में अध्यक्ष या राष्ट्रीय होते हैं उसमें एक बिल्कुल नया चेहरा बिहार से, और नितिन नवीन केवल 45 वर्ष के हैं, यानी आप समझिए एक युवा चेहरा है बीजेपी के। और बिहार में उन्होंने बहुत काम किया है, 4 बार से वो विधायक हैं। इस बार भी वो बांकीपुर विधानसभा से वो आते हैं, वहां से भी इस बार भारी जीत उनकी हुई है इस बार। और फिर इस बार नीतीश कुमार सरकार में फिलहाल वो सड़क पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी बने हुए हैं। इससे पिछले सरकार में भी जो 2020 वाला टर्म था उसमें भी वो मंत्री बने हुए थे। तो यानी कि एक युवा चेहरा, और इनकी संगठन में बहुत जबरदस्त पकड़ है। ये आपको मैं बताऊं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वहां पे आप कहिए महासचिव के रूप में भी जो इन्होंने जनरल सेक्रेटरी के रूप में जो है वो काफी काम किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा में। यानी कि संगठन में काम करने का उनको जबरदस्त अनुभव है। पिछले 15 सालों में अगर हम देखें तो युवा होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से अपनी स्किल्स जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो है वो दिखाया है, जिस तरीके से देश भर में, वो कहीं ना कहीं नितिन नवीन के लिए जो है यहाँ पे मुझे लगता है फायदेमंद साबित हुआ है। और इसीलिए इस बार फिलहाल अभी उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले नितिन नवीन से बात हुई है
खुद ही मैंने उनसे बात किया और उनको भी ये यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आपको जानकारी मिली है कि आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? बोले हाँ भैया मुझे पता चला है इसके बारे में। मैंने उससे पूछा कि क्या कहेंगे? बोला भैया अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है। यानी पार्टी ने नितिन नवीन को ये कन्वे कर दिया है कि आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में जिस तरीके से मजबूती के साथ काम किया है, ऑर्गेनाइजेशनल जो उनकी जो काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो है बीजेपी ने फिलहाल अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में लेकर आने का जो है वो फैसला लिया है। यानी कि अब जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तो जाहिर सी बात है नितिन नवीन का कद जो है वो एक, अब कह सकते हैं, बिहार के नेता या राज्य नेता से बढ़कर जो है बड़ा एक ओहदा है। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से युवाओं पर जो है वो क्या भरोसा करती है, पार्टी में जो काम करते हैं। बहुत साइलेंट वर्कर है, आप देख लीजिए नितिन नवीन जो है वो कोई हो हल्ला, कोई शोर शराबा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डायनेमिक नेता है, मीडिया में छाए रहते हो, हमेशा बहुत शांति के साथ, बहुत शालीनता के साथ वो जो है वो काम करते आए हैं। अपने काम पर ही उनका भरोसा होता है और शायद यही जो कह सकते हैं उनकी खासियत है, ये बीजेपी को शायद पसंद आई होगी और इसीलिए उन्हें अब बीजेपी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जी, जानकारी है, नितिन नवीन को बीजेपी की तरफ से अब फ्रंट पर रखा गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जो है डाली गई है रोहित। और ऐसे में क्योंकि सामने अब चुनाव अगर देखें तो बंगाल का भी चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, और ऐसे में बिहार से कोई शख्स अगर उठकर आता है तो वो मैसेजिंग क्या है? देखिए आपको एक मैं बहुत बड़ी बात बताता हूं नितिन नवीन की, क्यों उनको एक और मतलब इस तरीके से कहें बड़ा मौका दिया गया है। याद कीजिए 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन को चुनाव का प्रभारी बनाया था और जबरदस्त जीत हुई थी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में। और जो छत्तीसगढ़ में पिछले बार जो चुनाव हुआ था पिछले साल, उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो नितिन नवीन के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे जो है वो दिया गया था कि किस तरीके से नितिन नवीन ने संगठन को मजबूती से वहां छत्तीसगढ़ में जाकर जो है वो संभाला, उसको मजबूती प्रदान की और जिसके वजह से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, वहां पर बीजेपी की वहां नया मुख्यमंत्री बना और बम्पर जीत जो छत्तीसगढ़ में हुई थी उसका नतीजा मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इस बार जब नितिन नवीन खुद अपना चुनाव बांकीपुर से लड़ रहे थे, पटना में जो ये सीट पड़ता है, छत्तीसगढ़ के लगभग कितने सारे कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो साइलेंटली 3-4 महीने रुककर उन लोगों ने नितिन नवीन के लिए काम किया। ये हम जानते हैं, ये मुझे पता है इस बारे में कि वो लोग इतने वहां पे प्रभावित थे नितिन नवीन के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में वो प्रभारी बनने के बाद वहां पर इतनी बड़ी जीत दिलाई थी पार्टी को। तो उसके बदले वहां पर वो खुद ही उठकर नितिन नवीन के चुनाव में वो यहाँ बिहार आए हुए थे पिछले दिनों और 3-4 महीने तक उन्होंने बांकीपुर में जबरदस्त डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से मुलाकात की और एक तरीके से कहें तो नितिन नवीन को एक तरीके से मदद किया उन लोगों ने चुनाव जीतने में, जिसके बाद इस बार फिर से जो है नितिन नवीन जो है वो बांकीपुर से चुनाव जीते और फिलहाल वो नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। इससे पहले भी जो पिछली सरकार थी 2020 से 25 वाली जो सरकार थी उसमें भी वो सड़क निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके हैं, शहरी विकास और आवास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर का भी उनको प्रभार जो है उन्होंने संभाला है। यानी कि सरकार में काम करने का तो उन्हें पूरा का पूरा अनुभव रहा ही है पिछले कुछ वक्त में। लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी खूबी रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, संगठन में उसको काम करना, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये नितिन नवीन की सबसे बड़ी यूएसपी है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने इसको साबित किया था और शायद इसीलिए पार्टी ने नितिन नवीन जैसे एक युवा चेहरे पर, केवल 45 साल के हैं नितिन नवीन, उन पर भरोसा जताया है ताकि पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और क्यों? क्योंकि अब आगामी जो 4 चुनाव होने वाले हैं इस साल और अगले साल बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे अजय आलोक जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और वो भी कायस नेता, और एक कायस नेता को ही चुना गया। अजय आलोक जी, इस पर आपका रिएक्शन और इसके पीछे कुछ आप समझ पा रहे हैं? ये इतना चौंकाने वाला नाम, हालांकि अब बीजेपी से ये सवाल पूछना सही नहीं है क्योंकि आपने ऐसे कई मौके हमें दिए हैं जहां पर हर इंसान चौंक जाता है, एक और मौका ऐसा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो नितिन हम मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो और ये पूरे बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक मैसेज गया, एक सकारात्मक मैसेज गया है कि युवाओं को कमान देने का समय है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहती है।
और नितिन एक बहुत कर्मठ व्यक्ति, एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर, जिस मंत्रालय में वो रहे बिहार सरकार में, उस मंत्रालय ने बहुत अच्छे काम हुए हैं। और खुद छत्तीसगढ़ में मीडिया सह प्रभारी, मैं मीडिया प्रभारी था, ये सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जैसे भी रोहित बता रहे थे, कहीं कोई कमी नहीं है। मुझे बहुत खुशी है और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और पूरे बिहार की तरफ से नितिन जी को बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और नए शिखर चूमेगी, इनके नेतृत्व में चलेगी। और प्रधानमंत्री जी को और हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बधाई कि उन्होंने एक युवा नेतृत्व को चुना, जो कि न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों के साथ पूरे देश को आगे लेके चलेगा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ हैं और हिमांशु भी हमारे साथ हैं। और हिमांशु, अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये फैसला किस मद्देनजर लिया गया? बिहार से एक ऐसा चेहरा लेकर आना, राष्ट्रीय कार्यकारी के पद पर उन्हें आसीन कर देना, ये दरअसल संदेश क्या है? ये फैसला क्यों? और बीजेपी के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो इस लाइन में थे, जिनकी कितनी चर्चाएं चल रही थी, वो नहीं बने। देखिए, दो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे वो 52 साल के थे। जब गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष बने थे वो 49 साल के थे। नितिन नवीन जो अध्यक्ष बने वो 45 साल के, सबसे यंग।